धरती, चांद और सूरज मानो के हो तीन नर्तक जो ब्रह्मांड के विशाल मंच पर निरंतर करते हैं नृत्य। और जब कभी ये तीनों एक सीध में आते हैं तो जन्म लेता है अद्भुत दृश्य ग्रहण। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है काव्या और आप सबका स्वागत है मेलोडिक मेडिटेशनल हीलिंग चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो हर किसी को चकित कर देती है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आज के समय में हम जानते हैं कि ये एक प्राकृतिक घटना है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। तब कभी चंद्रमा सूर्य की रोशनी को रोक लेता है जिससे सूर्य ग्रहण होता है, और कभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है जिससे चंद्र ग्रहण होता है। विज्ञान हमें इस रहस्यमयी घटना का वास्तविक कारण बताता है, लेकिन सोचिए दोस्तों, प्राचीन काल में जब न दूरबीन थी, न उपग्रह था, न विज्ञान का कोई ज्ञान, तब लोगों ने अपनी कल्पना और आस्थाओं से ग्रहण को रहस्य और आस्था का रूप दिया, और वही रूप आज हमें पुराणों और कथाओं में दिखाई देता है। और हाँ, याद रखिए 21 सितंबर 2025 को एक अद्भुत सूर्य ग्रहण होने वाला है। तो चलिए आज हम जानेंगे कि हिंदू धर्म के पुराणों में ग्रहण को किस प्रकार समझाया गया है और इससे जुड़े कौन कौन से रोचक प्रभाव बताए गए हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है जब देवता और असुर दोनों ही अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक महान कार्य करने जा रहे थे, जो था समुद्र मंथन। मंदराचल पर्वत को मंथन का डंडा बनाया गया और नाग वासुकी को रस्सी। देवता और असुर दोनों ने समुद्र को मथना शुरू किया और इस मंथन से अनेक अद्भुत वस्तुएं निकली, जैसे कि कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी जी और अनेक दिव्य रत्न। लेकिन इन सभी वस्तुओं से भी बड़ा खजाना था अमृत का कुंभ। जो भी उस अमृत को पी लेता उसे कभी मृत्यु छू भी नहीं सकती थी। जैसे ही अमृत निकला, असुर उस पर टूट पड़े। देवता घबरा गए कि अगर असुर ने अमृत पी लिया तो देवताओं का जीवन खतरे में आ जाएगा। तभी देवराज इंद्र और अन्य देवताओं ने प्रार्थना की भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और उन्होंने अपना रूप बदला। विष्णु जी एक अप्सरा जैसे सुंदर रूप में आ गए। इस रूप को हम कहते हैं मोहिनी अवतार। मोहिनी के रूप से असुर मोहित हो गए। उन्होंने अमृत बांटने की जिम्मेदारी मोहिनी को दे दी। मोहिनी ने कहा, मैं खुद सबको अमृत बांटूंगी, लेकिन सबको शांत रहना होगा। मोहिनी ने चालाकी से अमृत सिर्फ देवताओं को पिलाना शुरू किया। असुर लाइन में बैठे थे, लेकिन अमृत उन तक पहुंच ही नहीं रहा था। तब एक असुर राहु समझ गया कि ये खेल हो रहा है। उसने तुरंत अपना रूप बदला और एक देवता के रूप में देवताओं की लाइन में जाकर बैठ गया। जब अमृत का घूंट उसके होठों तक आया, उसने बिना देरी किए पी लिया। लेकिन उसकी चालाकी सूर्यदेव और चंद्रदेव की नजर से बच नहीं सकी। उन्होंने तुरंत मोहिनी रूप में बैठे विष्णु को इस बात का संकेत दिया। विष्णु जी ने बिना देरी किए अपना सुदर्शन चक्र उठाया और राहु का सर उसके शरीर से अलग कर दिया। पर एक समस्या हो गई। राहु ने अमृत का घूंट पहले ही पी लिया था, इसीलिए उसका शरीर और सिर दोनों ही मर नहीं सका। उसका शरीर केतु के रूप में अमर हो गया और उसका सर राहु के रूप में। तब से राहु और केतु सूर्य और चंद्र से बदला लेना चाहते हैं। जब भी सूर्य या चंद्र आसमान में चमक रहे होते हैं, राहु अपना प्रचंड रूप लेकर उन्हें निगलने की कोशिश करता है, और तब होता है सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण।
लेकिन राहु उन्हें पूरी तरह निगल नहीं पाता। इसीलिए कुछ देर बाद सूर्य और चंद्र फिर से चमक उठते हैं और प्रकाश फिर से पृथ्वी पर फैल जाता है। दोस्तों, इस कहानी का सार ये है कि धर्म और सत्य हमेशा चतुराई और असत्य पर विजय पाते हैं। राहु की चतुराई एक पल के लिए सफल हुई, लेकिन उसके बाद उसे अपना सिर खोना पड़ा। अब बात करते हैं ग्रहण के प्रभाव की। हिंदू धर्म के अनुसार ग्रहण के सकारात्मक प्रभाव है कि ग्रहण का समय ध्यान, जाप और मंत्र साधना के लिए सबसे शक्तिशाली माना जाता है। इस समय की गई प्रार्थना या उपासना का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। पर ग्रहण का नकारात्मक प्रभाव ये होता है कि ग्रहण के दौरान खाना खाना, नए काम शुरू करना या यात्रा करना अशुभ माना जाता है। घर में भी खुले खाने को ढक कर रखा जाता है ताकि ग्रहण के अशुभ प्रभाव उस पर ना पड़े। शरीर और मन दोनों पर असंतुलन हो सकता है। इसीलिए हम आपके लिए एक खास मंत्र एपिसोड लेकर आने वाले हैं जो ग्रहण के अशुभ प्रभाव को कम करके आपको शांति प्रदान करेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये रोचक कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मंत्र एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री विष्णु।